ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। महाकाल जी का शक्ति यूट्यूब चैनल पर सभी का स्वागत है। मेरे प्रिय बच्चे, इस वीडियो को अनदेखा मत कर आपको बताना चाहते हैं। कोई है जो आपको देख के वह डर चुके हैं, डर के मारे कांप रहे हैं। ये ईश्वरीय पावर है और ईश्वरीय पावर उन्हें बहुत अच्छे से समझा रहे हैं। उनको उनके हद में रहने के लिए बार बार वार्निंग मिल रहे हैं। अगर अब हद से थोड़ा सा भी इधर उधर हटे, डगमगाए, तो फिर इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। जो आपके अगेंस्ट कर्स है वह तो तलवार लेकर खड़े हुए हैं। मुझे यहां पर ऐसा भी लग रहा है आपके मुख्य द्वार जहां से आप लोग एंटर करते हैं, बाहर जाते हैं, जो एंट्रेंस है वहां पर दिव्य शक्तियां बैठी हुई है। जैसे लगता है कि वह तलवार लेकर बैठी हुई है। आपके अगेंस्ट आपको बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट कर रहे हैं। हाईली प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया गया है आपको। और यहां पर कुछ लोगों के बहुत ज्यादा पसीने छूट रहे हैं। उन्होंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा कैसे हो गया। आप अपनी पोजीशन में है, बहुत ज्यादा लाइटमेंट में आपको मैं देख रहा हूं सन पावर की। यहां पर बहुत ज्यादा एनर्जी आया है। फिर से अगेन मैं वही कहूंगा, क्योंकि एक चीज को यहां पर 3 से 4 बार वह चीजें वो मुझे बार बार दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा जो ब्राइट है, जो बहुत ज्यादा अपनी रोशनी से पूरी जगमगाहट, और यहाँ पर मुझे 2 बर्ड्स दिखे जो बहुत ऊंची उड़ान भर रहे हैं। तो महादेव कह रहे हैं कि आप लोग उस सूर्य की एनर्जी में आ रहे हैं जहां पर आपके ताप, आपकी चमक से लोगों की आंखें चौध आ रही हैं। वह समझ नहीं पा रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। उनको ऐसा लग रहा है ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, बट उनको ये नहीं पता आप डिवाइनली ब्लेस्ड है, आप डिवाइनली गाइडेड है। आपके अंदर शिव शक्ति की ऊर्जा है, बहुत ज्यादा समाहित है। हो सकता है श्री राधा 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 आप लोग करते रहते हैं। देखिए, आप लोग जिस भी रिलीजन से हैं, सब में विधान होता है। मंत्र जाप कुरान कोई पढ़ता है, कोई रामायण पढ़ता है, कोई हनुमान चालीसा पढ़ता है, कोई राधा चालीसा, तो कोई मंत्र जाप करता है। ये सभी रिलीज में विधान होता है। और यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग कुछ ऐसा कर रहे हैं कि आपके चक्रास भी हिल हो रहे हैं। दिव्य शक्तियां बहुत ज्यादा प्रवाहित हो रही हैं। सूर्य की एनर्जी यहां पर मैं बार बार कैच रहा हूं। ये चीज बहुत ज्यादा आपके हेट्स को पता लग चुका है, इसलिए काफी ज्यादा वह शॉक में है, परेशान है, क्योंकि वह आपको आपकी एनर्जी में देख रहे हैं, उससे ज्यादा हाई लेवल पर देख रहे हैं। क्लियर? मुझे यहां पर ऐसा दिख रहा है डिवाइन आपको, जो गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं, जो टाइम टू टाइम अपना रंग बदलते हैं। जहां उनका फायदा वहां पर वह ढांचे की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। ऐसे लोगों से आपको थोड़ा सा कट ऑफ करके रखना है। डिवाइन को थैंक यू बोले बहुत सारी चीजें आपको पता लग जाती है पहले, क्योंकि ईश्वरीय शक्ति आपसे बहुत पहले ही सारी चीजें क्लियर करवा देती है। तो दू मोहे लोगों से, गिरगिट वाले लोगों से आपको थोड़ा सा डिस्टेंस में रहना, दूर रहना है। जो टाइम टू टाइम रंग बदलते रहते हैं आपके सामने, कुछ और पीठ पीछे कुछ और, ऐसे लोगों से बहुत ज्यादा आपको सावधान रहना है। और यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे बहुत खुशी भी हुई ये चीजें देखकर। आप लोग एक्चुअल में ऐसे लोगों को डिस्टेंस में रखते हैं, उनसे दूर है ऑलरेडी, उनसे दूर जाना चाहते हैं, भागना चाहते हैं। कहते हैं काल भागे ना भागे, तुम खुद ही भाग जाओ, जो नहीं भाग रहे। तो ऐसे लोगों के कहते हैं कीचड़ में पत्थर मत फेंको, छिटका हमारे ऊपर भी आता है। तो यहां पर मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों ने अपने माइंड में ये सोच लिया है काल भागे ना भागे, खुद भाग जाओ। तो आप लोग ऐसे लोगों को डिस्टेंस कर रहे हैं। अगर वह लोग बहुत ज्यादा हर्टी है, आपसे दूर हो रहे हैं, आपके इर्द गिर्द ही रहना चाहते हैं, आपकी एनर्जी में रहना चाहते हैं, तो आप ही ऐसे लोगों से दूर हो रहे हैं। तो ये चीज मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत सेंसिबल है आप लोग, एक्चुअल में बहुत ज्यादा सेंसिबल, स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा मैं देख रहा हूं। तो यहां पर मुझे बहुत क्लियर आ रहा है, महादेव आपको कह रहे हैं कि हर किसी पर ट्रस्ट नहीं करना है, क्योंकि आप हर किसी पर बहुत इजीली ट्रस्ट कर लेते हैं। महादेव कह रहे हैं कि नहीं, मेरे कुछ टर्न स्लीप हो सकते हैं, क्योंकि मैं बहुत अभी पावर एनर्जी में हूं। मैं महादेव जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे थ्रू बहुत सारी चीजें आपको कह रहे हैं। आपने अपनी कीमत बढ़कर आपने लोगों को उनकी हद दिखा दी है। आपने अपनी कीमत को बढ़ाकर लोगों को उनकी हद याद दिला दिया है। उनको उनकी हद याद दिला दिया, उनको बेसिकली औकात दिखा दिए है कि अपनी औकात में रहे। आपके बदलाव से कुछ लोग बहुत ज्यादा डर चुके हैं। उन्हें एहसास हो चुका है कि आपके अंदर बहुत ज्यादा चेंजेस आ गए हैं। वह ये सूस कर रहे हैं, वह देख रहे हैं कि आप बहुत ज्यादा बदल चुके हैं और आपने अपनी वैल्यू को बहुत ज्यादा बढ़ा लिया है।
आपकी वैल्यू बहुत ज्यादा लोग नोटिस कर रहे हैं, आपकी वैल्यू बहुत ज्यादा हाई हो चुकी है। आप बहुत ज्यादा मतलब मुझे यहाँ पर लग रहा है बहुत ज्यादा कीमत आपकी हाई हो चुकी है, क्योंकि आपकी मैं यहाँ पर बहुत जैसे कि होता है ना कि एक अथॉरिटेटिव, एक ऐसा इंसान जो सारा कमांड अपने हाथ में लेता है। तो मुझे यहाँ पर लग रहा बहुत सारे लोग ऐसा समझ रहे हैं कि आपने अपनी वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ा दी है, आप हाई वैल्यू में है, आपकी कीमत जो है बहुत हाई है। और इस चीज के लिए कुछ लोग बहुत ज्यादा इरिटेटिंग है। मुझे लग रहा है बहुत सारे लोगों को नींद नहीं आ रही है, उनकी नींद टूटती है, और जब भी वह उठते हैं तो सबसे जो उनका पहला थॉट है वह यही है कि आप ऐसा क्या कर रहे हैं कि आप इतने लाइटमेंट में, इतने सन वाली एनर्जी में है, इतना बहुत ज्यादा एम्पर, जैसे कि सारी कमांड आपके हाथ में है, सब कुछ आप ही, मतलब जय जयकार आपकी, जहां जा रहे हैं वहां सिर्फ और सिर्फ आपकी बातें हो रहा है। तो इस चीज से कुछ लोग बहुत ज्यादा इरिटेट हैं। मुझे लगता है फ्लेक्सिबल उनकी नींद उस टाइम उठती है। यहाँ पर मुझे पर्सनल दिख रहा है, उनके कुछ पर्स इशू के वजह से भी अगर उनकी नींद टूटती है तो उनका मतलब जो कहते हैं ना कि फर्स्ट थॉट, जो सबसे पहला जो ख्याल आता है वह आपका ही होता है। और ये कहीं ना कहीं सोचने में बहुत ज्यादा व्यस्त है कि इतना ज्यादा ये लोग टाइम वेस्ट कर रहे हैं कि आप ऐसा क्या कर रहे हो, आपका भाग्य इतना प्रबल क्यों हो रहा है, आप जो चाह रहे हैं वह आपको क्यों मिल रहा है। जो मैसेज मैं अभी आपको बताने वाला हूं, किसी किसी का डिवोर्स भी हो सकता है, क्योंकि बहुत ज्यादा मुझे लगा कि आपकी जो लव लाइफ थी, मैरिज लाइफ थी, उसको को बहुत ज्यादा टारगेट किया गया, जिसकी वजह से बात यहां तक बढ़ चुकी था। बट इन सारी चीजों को डिवाइन हील कर रहे हैं, इन सारी प्रॉब्लम्स को महादेव हील कर रहे हैं। डिवाइन आपको एक ऐसा माहौल मतलब एक ऐसी फैमिली, एक जो आपने शायद मैनिफेस्ट किया था, तो वहां पर बढ़ रहे हैं आप लोग। मुझे लग रहा है कुछ विपरीत सिचुएशन थी, कुछ ऐसी चीजें अनबैलेंस थी मैरिड लाइफ में, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रहे थे, या हो सकता है जो अभी सिंगल हैं उनकी मैरिज कहीं फिक्स नहीं हो रहा था, होते होते कहीं अटक जाता थी, बातें आगे नहीं बढ़ता था, सब कुछ होके मतलब एकदम से टूट जाना, कहीं भी बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज, मतलब बहुत ज्यादा मैरिज में डिफिकल्टीज, तो चीजें सही से नहीं बैठ रहा था। बट अब चीजें बहुत सही से बैठने वाला है। मुझे यहाँ पर एक बहुत लॉक दिख रहा है, सच में मैं बताऊं, मुझे यहाँ पर लॉक दिख रहा है जो चाबी से मतलब बंद है, और अभी मुझे ऐसा लग रहा है वो लॉक खुल रहा है। आपसे कहा जा रहा है कि आप अपना दिल पूरा खोल के रखें और अपने जो दीवारें बना रखी हैं उस दीवार को गिरा दें और ईश्वर पर भरोसा रखें, ट्रस्ट रखें। आपके साथ बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि आपने कुछ ऐसे फैसले किए हैं और डिवाइन उससे बहुत ज्यादा मुझे लग रहा है खुश है। और डिवाइन के पास भी एक सुपर प्लान है आपके लिए, एक सॉलिड प्लान में देख रहा हूं। डिवाइन आपको खुल के बहुत ज्यादा ब्लेस कर रहे हैं आपकी लाइफ में, बहुत ज्यादा यहां पर मैं देख रहा हूं कि पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं। आपसे डिवाइन ये बार बार कह रहे हैं, आपको ये याद रखना है कि आपके जीवन में जितनी भी ये ऑब्स्टकल्स हैं, जितनी भी ये मतलब स्थिति खराब है, ये हमेशा के लिए नहीं है, इसे ठीक करना ही होगा और ये ठीक हो रही है। आप यहाँ पर आए हैं किसी बहुत बड़े कार्य के लिए, उस कार्य पर ध्यान दीजिए। महादेव जी आपकी लाइफ में आप बहुत ज्यादा चहक और महका वाले हैं। मुझे आप पर बहुत ज्यादा मस्ती करते हुए दिख रहे हैं। मौज मस्ती करने के लिए आपको यहाँ पर महादेव कह रहे हैं, और यह करना भी आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर मैं देख रहा हूँ बहुत एकदम स्टक वाली एनर्जी आ रहा है। महादेव कह रहे हैं मौज मस्ती करो, हैप्पी रहो, क्रिएटिविटी से जुड़, क्योंकि आपके लिए सॉलिड प्लानिंग है सुपर प्लानिंग है हमारे पास, जो बहुत जल्दी आपको समझ आने वाले हैं। महादेव आपको एक ऐसा गिफ्ट मैं कह सकता हूं, आपकी लाइफ बदल रहा है। नो मैटर अभी आपकी लाइफ में मेन क्या चल रहा है, कौन सी स्थिति है। आप लोग हो सकता है कि अभी भी बहुत सारे लोग कहेंगे कि नहीं, मैरिज लाइफ में महादेव है, फाइनेंस में भी बहुत सारे इशू चल रहे हैं, फैमिली लाइफ में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो हेल्थ फेस भी कर रहे हैं, हेल्थ इशू भी हो रहे हैं, तो ये टफ है, ये परमानेंट नहीं है। इसको मतलब ये एक फेस आपका क्लोज होने वाला है। ये जो लर्निंग आपने सीखी है, इसमें बहुत सारी चीजें, बहुत सारी नॉलेज आपने ऑलरेडी गेन कर लिया है, अभी आपको समझ नहीं आएगा, बट आने वाले टाइम में महादेव आपको क्लियर कर देंगे कि ये क्यों आया था, ये फेस आपकी लाइफ में क्यों आया था, चाहे जो भी। नो मैटर अभी आप लोग, मैंने कहा क्या फेस कर रहे हो, बट यहाँ पर महादेव आपको कुछ सीख देने के लिए, कुछ लर्निंग करने के लिए वह मतलब चीजें आया था, और आप लोग बहुत ज्यादा लाइटमेंट में एनर्जी जी यहाँ पर देख रहा हूं ऑलरेडी आपकी लाइफ में मैं यहाँ पर, और इसी चीज से
क्योंकि मुझे लग रहा है कि एकदम से सडन एनर्जी एकदम से चेंज हुई है। कांग्रेचुलेशन, कुछ ऐसा होने वाला है। एक टाइम आप लोग बहुत ज्यादा डार्कनेस एनर्जी में थे, दूसरी टाइम आप लोग इतने ज्यादा मतलब सन की एनर्जी में आ रहे हो, इतने ज्यादा सूर्य की एनर्जी में आ रहे हो। आप लोग किसी से डर नहीं रहे हैं, जैसे आप लोग बहुत ज्यादा, आपका कॉन्फिडेंट लेवल हाई हो रहा है। आपको कहीं ना कहीं पता चल चुका है कि मेरी लाइफ में कुछ भी चीजें खराब नहीं होगा, और मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं, आपको कुछ पॉजिटिव साइन मिल रहे हैं जो आप समझ रहे हैं, जो आप लोग सीख रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में अभी कोई भी स्थिति है, लेकिन आपको पता है कि आपकी लाइफ में बहुत सारे परिवर्तन होने लगे हैं, या ऑलरेडी परिवर्तन बहुत ज्यादा हुए हैं। और इस चीज से कुछ लोग बहुत ज्यादा मतलब पूरी तरह से उनके तन मग्न में आग लग चुकी है। वह लोग नाखुश हैं, वह लोग ये नहीं चाहते, वह लोग चाहते हैं अब इस डार्क एनर्जी में ही स्टक रहे। अगर आपकी मैरिज हो रही, मतलब हो नहीं रहा था, हो रहा है कि अचानक से रिश्ते आने लगे, आपकी मैरिज, आपके सोलमेट, जो आपके ट्रू डिवाइन काउंटर पार्टनर है, जो आपके ट्रू लव है, उनसे आपका बहुत जल्दी मिलना होगा। अगर मैरिज में बहुत ज्यादा इशू आ रहे थे, तो मैरिज में जितने भी मतलब परेशानियां था, जो भी अनबन थे, वह सब कुछ खत्म होने वाले हैं। मैरिज लाइफ बहुत अच्छे से आपका बैलेंस रहेगा। अगर हेल्थ इशू आप लोग कुछ फेस कर रहे थे, तो हेल्थ में बहुत ज्यादा इंप्रूव मूवमेंट दिखेंगी। फाइनेंस प्रॉब्लम थे, अगर यहाँ पर जितने भी लोग हैं आज जो भी इस संदेश को सुन रहे हैं, आने वाले एक हफ्ते के अंदर अंदर आपको कुछ गुड न्यूज साइन मिलेंगे, या कुछ ऐसी गुड न्यूज मिलेंगे जो आपके फाइनेंस से होंगे। आने वाले 7 दिन के अंदर अंदर आपको आपके फाइनेंस में ग्रो होते हुए दिखेगा। यही चीजें लोगों के जान मार रही हैं, वह लोग सोच ही नहीं रहे। मुझे यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है सन की एनर्जी आई है, तो आप लोग एक्चुअल में हो सकता है मॉर्निंग में या जल्दी उठ रहे हैं, सूर्य देव को जल वगैरह चढ़ाते हैं, इसीलिए आप लोग बहुत ज्यादा शाइन कर रहे हैं, सूर्य की तरह चमक रहे हैं। और यहाँ पर मुझे लग रहा है आपके पर्सनल लाइफ में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आए हैं, बहुत सारे ऐसे चेंजेस आए हैं। मुझे लग रहा है यहाँ पर आप लोग बहुत सारी हैप्पीनेस को एंजॉय कर रहे हो, बहुत सारी चीजें, मुझे ऐसा लग रहा है। जैसे कि आपका हो सकता है अभी जो मैंने कहा, ये पास्ट की एनर्जी थी, जहां पर आप लोग पूरी तरह से स्ट्रक थे, बहुत डार्क एनर्जी में थे, बहुत ज्यादा फाइनेंशियली एक्सप्रेस, किसी तरह की कोई कमी नहीं है, आपके पास किसी तरह का कोई ऐसा चीज नहीं जो आप फेस कर रहे हैं। महादेव आपको बहुत ज्यादा ब्लेस कर रहे हैं, डिवाइन आपको जैसा लग रहा है कि शील्ड में रख रखा है। तो इस चीज से कुछ लोग बहुत ज्यादा नाखुश है। आपके आसपास के कुछ ऐसे लोग हैं जो इस चीज को पसंद नहीं कर रहे हैं। आप डार्क एनर्जी से बाहर कैसे आ सकते हैं, आप इतना ज्यादा अपनी लाइफ में अच्छा कैसे कर सकते हैं, और ये चीज मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा क्लियर दिखाई दे रही है। कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको बहुत ज्यादा चाहते हैं, बहुत ज्यादा आप उनको इंस्पायर करते हैं। हो सकता है कि आपके पास बोलने की कला है, आप लोगों को बोलकर बहुत ज्यादा मोटिवेट कर देते हैं, इंस्पायर कर हैं आप उनको, क्योंकि आपकी जो स्थिति था पहले बहुत डार्क एनर्जी में था, वहां से उठकर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़े। आपके पास इतनी हिम्मत है, इतनी पावर है। कुछ महादेव की एनर्जी हो सकता है। मैरिज लाइफ में बहुत ज्यादा इशू थे, कुछ हेल्थ इशू, कुछ फाइनेंशियल इशू थे, कुछ भी। अगर आप लोग के पास ऐसे कुछ परेशानियां था, वह मतलब पास्ट में था, अभी की एनर्जी नहीं है। अभी आप लोग बहुत ज्यादा सन की एनर्जी में है, सूर्य की एनर्जी में है, बहुत अच्छा कर रहे हैं। आपकी वैल्यू बहुत ज्यादा हाई हो चुका है, आपने अपनी वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ा दी है, और इस वजह से कुछ लोगों को जैसा लग रहा है फांसी का फंदा मिल रहा है, वो इस चीज को डाइजेस्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आसपास के लोग भी आपसे बहुत ज्यादा इंस्पायर हो रहे हैं। बहुत ज्यादा इस चीज को देखकर कुछ जेलस लोग हैं, आपको देखकर वह लोग बहुत ज्यादा जेलस हैं। और यहाँ पर मुझे ऐसा भी दिख रहा है आप बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हैं, आपका ऑरा स्वर्ण का ऑरा है, आप मेल हैं, फीमेल हैं, डजंट मैटर। आप लोग बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल एनर्जी में, फेमिनिन एनर्जी में, और फेमिनिन एनर्जी बहुत, जैसे कि अपने आप को बहुत अच्छे से आप ना साधारण कपड़े भी नॉर्मल जैसे सब पे पहनते हैं, और वह भी पहनते हैं तो उसमें भी अलग दिखते हैं। आप बस बाल खोल लें, अगर आपके लंबे हैं, फीमेल हैं, तो आप अलग दिखने लगती है। अगर आप लोग मेल हैं, आप लोग थोड़े से बाल की कटिंग वगैरह करवा ले तो बहुत ज्यादा चार्मिंग, बहुत अट्रैक्टिव दिखने लगते हैं, जैसे आपका कोई मैच नहीं है। बहुत अट्रैक्टिव, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी, बहुत चार्मिंग एनर्जी आपकी हो सकती है। आपके अंदर बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी है, तो इन सब से बहुत बहुत ज्यादा लोग मतलब नाखुश हैं।
अब इन चीज़ों को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं आप लोग फाइनेंशियली, ये एक्सप्रेस संगीत और यहाँ पर मुझे बहुत स्ट्रैंग महसूस हो रहा है। आप जहाँ जहाँ से भी जाते हैं वहाँ पर आप पॉजिटिविटी स्प्रेड करते हैं। आप कुछ नहीं कर रहे हैं, पर आपका उस स्थान पर उपस्थित होना ही वहाँ के वातावरण को सकारात्मक कर देता है, लोगों को पॉजिटिव एनर्जी चेंज करता है। और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ऐसी स्टेज में पहुंच गए हैं जहां पर आपकी एनर्जी ड्रेन भी नहीं होती और आप पॉजिटिविटी स्प्रेड कर पाते हैं, बिकॉज आपके आउटर बाउंड्री में एक डिवाइन लाइट है और उस डिवाइन लाइट की वजह से आप नोटिस करेंगे। आप जहां पर भी जाएंगे, चाहे वह बच्चे हों, बड़े हों, किसी भी आयु वर्ग के लोग हों, वह आपकी तरफ देख के पॉजिटिविटी को महसूस करेंगे। भले वह आपसे इस बात को साझा ना करें, वह अनजान हो या आपके पहचान के लोग हो, उन्हें एक सकारात्मक ऊर्जा की अनुभूति आती है। आपकी उपस्थिति से ऐसी कौन सी चीजें हैं जो डेवलप हो रहा है आपके अराउंड में, आपकी स्पिरिचुअल बॉडी में, आपकी स्पिरिचुअल प्रॉपर्टी में, जो आप नहीं देख पा रहे हैं, जो आपको नहीं महसूस हो रहा या एग्जैक्टली आपको नहीं पता, पर वह चीजें घटित हो रहा है। क्योंकि यहाँ पर मुझे बहुत स्ट्रांग ऐसा लग रहा है कि जो इस वीडियो को देखने वाले हैं उनकी एनर्जी बढ़ने के साथ साथ कोई डिवाइन लाइट है जो आपके इर्द गिर्द रहती है, और उस डिवाइन लाइट की वजह से आपका राह बहुत स्ट्रॉन्ग, पावरफुल और मैग्नेटिक हो गया है आपके बारे में। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जो आप खुद नहीं जानते, आप अपने बारे में नहीं जानते हैं, या मैं ये कहूँ कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आपके साथ क्या कुछ हो रहा है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, फड़ी वर्ल्ड में आपके साथ क्या कुछ हो रहा है जो आप नहीं जानते हैं, इसके बारे में यह संदेश होने वाली है और यह आपके साथ घटित हो रहा है। पर आप इसे हो सकता है प्रकट रूप से स्वीकार ना कर पा रहे हो या आपको समझ में ना आ रहा हो, तो यहां से आपकी पुष्टि होगी। अगर आपको इनर ट्यूशन आ रहा है तो यहां से आपकी पुष्टि होगी। बव 3 बातें, वो 3 चीजें जो यूनिवर्स एंजल्स आपसे कहना चाहते हैं कि जो आप नहीं जानते। आप इस वीडियो को देख रहे हैं, मुझे आपकी बॉडी में थोड़ा सा कुछ स्टकस दिख रहा है। आपकी जो फिजिकल बॉडी है, यहाँ पर किसी ना किसी नोट पे, किसी ना किसी पॉइंट पर मुझे एनर्जी का फ्लो थोड़ा सा रुका हुआ दिख रहा है। और ये इसीलिए है क्योंकि बीते 1 या 2 सप्ताह में आपका जो थॉट पैटर्न है वह थोड़ा सा बिगड़ा है। आपने थोड़ा सा ओवरथिंकिंग की है, तो उसकी वजह से हमारे जो एनर्जी टर्स होते हैं वहां पर कोई ना कोई रेजिस्टेंस या ब्लॉकेज क्रिएट हो जाता है। तो जब आप इस वीडियो को सुन रहे हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है आपको फिजिकल बॉडी में कहीं ना कहीं पॉइंट पर पेन हो सकता है, महसूस हो सकता है। आपके हाथों में दर्द हो सकता है, आपके स्टमक में पेन हो सकता है, आपके शोल्डर्स में पेन हो सकता है, लोअर बैक में पेन हो सकता है, थाइज में पेन हो सकता है। कहीं ना कहीं वह जो इमोशन है वह हमारी फिजिकल बॉडी में एज पेन मैनिफेस्ट हो जाता है, और वह कुछ टाइम बाद या कुछ सप्ताह बाद हमें महसूस होता है। तो ये जो आपने पहले ओवर थिंकिंग की है, मेरे जीवन में रुकावट डालने की कोशिश कर सकते हैं। इसीलिए स्वयं को इन चीजों से दूर रखो और महादेव से जुड़े रहो। हर चुनौती का सामना आत्मविश्वास और धैर्य से करो, तुम्हारी विजय निश्चित है। जब तुम्हें अपने लक्ष्य को प्राप्त करना हो तो एकांत में रहकर ध्यान लगाना सबसे उत्तम होता है। एकांतवास में तुम अपनी ऊर्जा और विचारों को पूरी तरह से अपने कार्य पर केंद्रित कर सकते हो। भीड़ में या बहुत से लोगों के बीच रहकर काम करने से ध्यान भटक सकता है और अनचित बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं। इसलिए जब तक तुम अपने अंदर की दृढ़ता और शक्ति को पूरी तरह से महसूस नहीं कर लेते, तब तक अकेले रहकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो। महादेव ने तुम्हारे लिए बहुत कुछ तैयार किया है। अब समय है कि तुम अपने प्रयासों को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ जारी रखो। जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारे प्रयासों में कमी हो रही है या परिस्थितियां तुम्हारे नियंत्रण से बाहर जा रही हैं, बस महादेव का स्मरण करो और उनकी कृपा में लीन हो जाओ। महादेव की शक्ति और आशीर्वाद तुम्हें हर कठिनाई से ऊपर उठाएंगे और तुम्हारे मार्ग को उज्जवल बनाए रखेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, जो कुछ भी तुमने सहा है, जो कठिनाइयां तुमने झेली है, वह सब तुम्हारे लिए एक सशक्त बनने का रास्ता था। आज महादेव जी की कृपा से तुम्हें यह बता रहा हूं कि तुम अपने कुल के सबसे बड़े और सबसे अमीर व्यक्ति बनने वाले हो। तुम सबसे ऊपर सब सफल बनोगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर वह शक्ति, वह हिम्मत है जो तुम्हें अपनी मंजिल तक पहुंचाएगी। तुमने जो संघर्ष किया है वह तुम्हें और भी महान बनाएगा। यह जो भी लोग तुम्हारे राते में रोड़ा बने थे,
जिन्होंने तुम्हारे खिलाफ साजिशें रची थीं, अब वही लोग पीछे छूट गए हैं। तुम्हारे शत्रु चाहते थे कि तुम असफल रहो, कि लोग तुम्हारे खिलाफ बोले, लेकिन अब उनकी स्थिति उलट हो चुका है। लोग अब उन्हें नफरत से देख रहे हैं, क्योंकि वे तुमसे डरने लगे हैं। तो तुमने जो भी कठिनाइयां झेली हैं, वह तुम्हारे अंदर असीमित ताकत को जागृत करने के लिए थी। अब तुम्हारे लिए सब कुछ बदलने वाला है। यह साल तुम्हारे लिए खास है, क्योंकि यह शनिदेव का साल है। शनिदेव जो न्याय के देवता हैं, अब तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारे साथ जो भी अन्याय हुआ था, जो भी तुम्हारे खिलाफ था, अब वह सभी चीजें न्याय की प्रक्रिया से गुजर तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हें मिलेगा, और तुम देखोगे कि सब कुछ सही समय पर और सही तरीके से तुम्हारे पक्ष में होगा। यह साल तुम्हारे लिए ढेर सारी खुशियां और आशीर्वाद लेकर आएगा। तुम्हारे सारे प्रयास अब फलित होंगे और तुम एक नए चरण की शुरुआत करोगे, जहां तुम्हारे पास हर सफलता होगी। तुम्हारी मेहनत और तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल तुम्हें जरूर मिलेगा, और तुम्हारा भाग्य तुम्हारे साथ है। अब तुम्हारा समय आ चुका है। तुम सब कुछ पा सकते हो जो तुमने चाहा था। तुम हर किसी से ऊपर उठकर अपने जीवन में सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचोगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में हाल ही में एक गहरी साजिश रची गई थी, एक ऐसा जिसे खास तौर पर तुम्हें फंसाने के लिए तैयार किया गया था। यह जाल केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे प्रियजनों को भी प्रभावित करने के इरादे से बुना गया था। मुझे यह स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि इस ट्रैप में तुम्हें उलझाने के लिए कई कंस्पिरेशन की गई। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, चिंता को त्याग दो और अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करो। पूरी निष्ठा और श्रद्धा से अपने कार्य को करो। यह तुम्हारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो तुम्हारे सामने आया है। अलग अलग तरीके से कार्य करने की जरूरत है, लेकिन चिंता मत करो। तुम्हें इसे समझने और इसे पूरा करने के लिए तैयार होना चाहिए। और मेरे बच्चे, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं या पहली बार मेरी आवाज सुन रहे हैं, तो अगर आप महादेव के सच्चे प्रशंसक हैं तो वीडियो को लाइक करें और महाकाल जी का शक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक और कमेंट करें। 8888 लिखें। धन्यवाद। मेरे बच्चे, तुमने अपनी चतुराई, धैर्य और अंतर्ज्ञान से इसे पूरी तरह विफल कर दिया। तुमने न केवल खुद को बल्कि अपने प्रियजनों को भी सुरक्षित रखा। यह तुम्हारी शक्ति, विवेक और दिव्य ऊर्जा का प्रमाण है। तुम्हारे पास वह विशेष क्षमता है जो दूसरों की नीयत और मन के भावों को पढ़ सकती है। यह तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अब लोग यह जान चुके हैं कि तुम छलना या गुमराह करना असंभव है। तुम्हारे वर और वाणी ने तुम्हारे व्यक्तित्व को और मजबूत किया है। तुम अपनी बात को दृढ़ता और शालीनता के साथ प्रस्तुत करते हो। जब कोई तुम्हें गलत ठहराने की कोशिश करता है, तो तुम उन्हें अपने तर्क और समझदारी से यह दिखा देते हो कि तुम सही हो। तुमने यह कला विकसित कर ली है कि दूसरों की भावनाओं का सम्मान करते हुए अपनी राय को स्पष्ट रूप से व्यक्त कर सको। तुम्हारे चारों ओर जो दिव्य ऊर्जा है, वह तुम्हें हर से रक्षा और शक्ति प्रदान कर रही है। यह ऊर्जा तुम्हें नेगेटिविटी से बचाकर सफलता और शांति की ओर ले जा रही है। अब तुमने यह समझ लिया है कि तुम्हें अपने जीवन में क्या चाहिए और उसे पाने के लिए कैसे आगे बढ़ना है। डिवाइन की कृपा हर कदम पर तुम्हारे साथ है। तुम जो भी कर रहे हो, उसमें दिव्य योजना और आशीर्वाद शामिल है। तुम्हारी यात्रा अब केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि उन सभी के लिए प्रेरणा है जो अपने जीवन में प्रकाश और उम्मीद की तलाश कर रहे हैं। तुम्हारे अतीत की बाधाएं अब तुम्हें नियंत्रित नहीं कर सकती। तुमने उन जंजीरों को तोड़ दिया है जो तुम्हें पीछे खींच रहा था। अब तुम्हारा ध्यान केवल आशा, आनंद और सफलता की ओर केंद्रित है। मुझे यह साफ दिखाई दे रहा है कि तुम अब नेगेटिव एनर्जी से पूरी तरह मुक्त हो चुके हो। तुम्हें यह समझ आ गया है कि तुम कौन हो, तुम्हारा उद्देश्य क्या है और तुम्हें कैसे अपनी सफलता की ओर बढ़ना है। तुम्हारी कहानी उन सभी के लिए प्रेरणा बनेगी जो अपने जीवन में आशा और विश्वास की तलाश कर रहे हैं। तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारा साहस दूसरों के लिए प्रकाश का स्रोत है। तुम्हारा हृदय अब मेरे प्रेम से भरा है और यह प्रेम तुम्हारे आसपास के हर व्यक्ति को छू रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, आप अब अपनी सच्ची शक्ति और क्षमता को पहचानने लगे हैं। आपके अंदर जो क्षमता और ज्ञान है, वह आपके पूर्वजों का दिया हुआ आशीर्वाद है।
आपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है, लेकिन आपकी दृढ़ता और शांति ने आपको हर चुनौती का सामना करने और आगे बढ़ने की शक्ति दी है। आपके जीवन में ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने पीठ पीछे आपकी बदनामी और मैनिपुलेशन किया। उन्होंने आपके संबंधों और मान सम्मान को नष्ट करने की कोशिश की। ये लोग आपके परिवार, रिश्तेदारों या करीबी लोगों में से हो सकते हैं, लेकिन महादेव जी का यह संदेश है कि अब समय आ गया है जब उनकी सच्चाई उजागर होगी। आपके जीवन में जो कठिनाइयां और संघर्ष आए, वे केवल आपको मजबूत और सशक्त बनाने के लिए थे। आपके पास जो शांत और कूल एनर्जी है, वह आपको हर परिस्थिति में स्थिर रखती है। यह आपकी सबसे बड़ी ताकत है। महादेव जी का आशीर्वाद है कि आपके जीवन में अब सकारात्मक बदलाव आने वाले हैं। आने वाले फुल मून तक आपको सफलता और खुशियों से जुड़ी कोई शुभ समाचार मिल सकती है। यह महादेव जी का संकेत है कि आपकी मेहनत और धैर्य का फल अब आपको मिलने वाला है। जो लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र रचते थे और आपके संबंधों को खराब करने की कोशिश करते थे, वे अब अपने कर्मों का परिणाम भोग देंगे। महादेव जी का न्याय अटल है और उनकी कृपा से आपका सम्मान और सफलता वापस लौटेगी। आपके पास अद्वितीय क्षमता है और यह समय है इसे पूरी तरह से पहचानने और इस्तेमाल करने का। महादेव जी का आशीर्वाद बा सदा आपके साथ है और उनकी कृपा से आप हर बाधा को पार करेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, सुनो जो तुम्हें आशीर्वाद और भलाई के पथ पर मार्गदर्शन करेगा, तुम्हारे हर डर को शांत करेगा और तुम्हें विश्वास और साहस का संचार करेगा। मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे मार्ग में आने वाली हर बाधा को हटाकर तुम्हें आगे बढ़ाओ। मेरी शक्ति तुम्हारे साथ है और मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। चाहे कोई भी तुम्हारे खिलाफ खड़ा हो, कोई भी हथियार जो तुम्हारे विरुद्ध बनाया गया हो, वह कभी सफल नहीं होगा। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो हर युद्ध में तुम्हें विजय लाएगी। तुम मेरी शांति में रहो और मेरे प्यार से तुम्हारी रक्षा होगी। मैं तुम्हारे जीवन में ऐसे लोग भेजूंगा जो तुम्हें ऊंचा उठाएंगे, जो तुम्हारे साथ खड़े होंगे, जो तुम्हारी यात्रा में तुम्हारा समर्थन करेंगे। तुम उन रिश्तों से आशीर्वाद पाओगे जो तुम्हें मेरी महिमा दिखाएंगे और तुम्हारे लिए रास्ता साफ करेंगे। किसी भी कठिनाई के बावजूद तुम ऐसी यों तक पहुंचो जो तुमने कभी सोचा भी नहीं था। अब वह महिला जो तुम्हारी शांति में विघ्न डालने की कोशिश कर रही थी, उसके इरादों को पहचानने का समय आ चुका है। तुम पूरी तरह से मेरे साथ जुड़कर उसकी सच्चाई का सामना कर रहे हो। तुम्हारी भक्ति और संकल्प की शक्ति ने तुम्हें दिव्य सुरक्षा का आशीर्वाद दिया है। जब तुम अपनी प्रार्थना में डूबे थे, तभी तुमने एक विशेष प्रकाश का अनुभव किया जो ब्रह्मांड से आई एक शक्तिशाली ऊर्जा थी। यह प्रकाश तुम्हारे चारों ओर सुरक्षा का घेरा बना रहा था और तुमने महसूस किया कि तुम पूरी तरह से सुरक्षित हो। वह महिला अब तुम्हारे जीवन में और कोई दखल नहीं दे पा रही है। तुम्हारे जीवन में अब कोई भी शक्ति तुम्हें विचलित नहीं कर सकती, क्योंकि तुम मेरे साथ हो और मैं तुम्हारे रक्षक हूं। उस महिला के इरादे अब अप्रभावी हो चुके हैं, क्योंकि तुम्हारी आस्था और विश्वास ने उसे हार दिया है। तुम मेरे साथ हो और इस दुनिया की कोई भी शक्ति तुम्हारी शांति और शक्ति को छीन नहीं सकती। मेरे प्यारे बच्चे, जो अपनी बुद्धि और चतुराई का उपयोग नहीं करता, वह जीवन में हमेशा पीछे रह जाता है। यह संसार ऐसा है जहां विवेक और सावधानी से ही विजय मिलती है। मैं जानता हूं कि एक महिला तुम्हारे जीवन में ऐसी है जिसने अपने प्रयासों से तुम्हारे प्रति द्वेष और क्रोध को जन्म दिया है। वह तुम्हारा खुशी नहीं देख सकती और उसके भीतर इतना क्रोध भर गया है कि अब उसे केवल तुम्हारी बर्बादी ही दिखाई देती है। याद रखो, ऐसे लोग जो दूसरों की खुशी नहीं देख पाते, वे सबसे खतरनाक होते हैं। मैंने उसकी हर गतिविधि को देखा है, उसके हर विचार और योजना को समझा है। क्रोध जब किसी पर हावी हो जाता है तो वह व्यक्ति अपने जुनून में कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। उसका आक्रमण बहुत घातक हो सकता है और वह अपने लक्ष्य को नष्ट करने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर है। तुम्हारे हर संघर्ष, हर कमजोरी और हर गलत कदम के बावजूद मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरा प्रेम सशर्त नहीं है। यह तुम्हारी खामियों से कमजोर नहीं होता और ना ही यह तुम्हारे प्रति मेरे स्नेह को कम करता। मैं जानता हूं कि समस्याओं का बोझ तुम्हारे मन को
भ्रमित कर देता है। संघर्ष के क्षणों में जब संदेह तुम्हारे विश्वास को कमजोर करता है तो ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हें छोड़ दिया है, लेकिन यह एक झूठ है जो तुम्हारी खुशी और विश्वास को चुराने के लिए रचा गया है। सुनो मेरे बच्चे, मेरा प्रेम तुम्हारे लिए शाश्वत और अडिग है। मैंने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा। मेरी उपस्थिति सदा तुम्हारे साथ है, चाहे तुम इसे महसूस करो या नहीं। इस सत्य पर वे विश्वास करो और इसे अपने दिल की गहराई में स्थान दो। मैं वह हूं जो तुम्हें हर तूफान के माध्यम से लेकर चलता हूं। जब जीवन की परिस्थितियां तुम्हारे खिलाफ खड़ी होती हैं तो मेरी शक्ति तुम्हारा सहारा बनती है। तुम्हें केवल अपने मन को स्थिर रखना है, मेरी बातों पर विश्वास करना है और आगे बढ़ना है। तुम्हारे जीवन में जो भी द्वेष और ईर्ष्या का अंधकार फैला है वह कृपा से उजाले में बदल जाएगा। हर कठिनाई तुम्हारे लिए सीख लेकर आएगी और हर संघर्ष तुम्हें और मजबूत बनाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन में कुछ दिन कठिन होते हैं। ऐसा लगता है जैसे तुम एक अनथी समस्याएं असहनीय लगती हैं और खुशियां तुमसे बहुत दूर दिखाई देती हैं। लेकिन इन संघर्षों के बीच में तुम्हारे लिए एक संदेश लाया हूं। तुम अभी कठिनाइयों से गुजर रहे हो, लेकिन यह समय स्थायी नहीं है। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि अच्छे दिन आने वाले हैं। जब तुम्हारे मन में यह प्रश्न उठता है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, तो यह स्वाभाविक है। हर इंसान इस प्रश्न को पूछता है, लेकिन मेरे बच्चे याद रखना, मैंने तुम्हारा दर्द देखा है। मैं तुम्हारे दिल को समझता हूं और तुम्हारे संघर्षों की गहराई को जानता हूं। मैं कोई दूर की शक्ति नहीं हूं जो केवल देखता है। मैं तुम्हारे हर आंसू और हर प्रार्थना में तुम्हारे साथ हूं। जब तुम कठिनाइयों का सामना कर रहे हो तो जानो कि मैं तुम्हारे ठीक बगल में खड़ा हूं। मैं तुम्हारे हाथों को पकड़कर तुम्हें राह दिखा रहा हूं। मैंने तुम्हारे जीवन के हर पल को देखा है, अच्छा और बुरा, सुख और दुख, और मैं वादा करता हूं कि तुम्हारी वर्तमान स्थिति तुम्हारी अंतिम मंजिल नहीं है। यह कठिनाई केवल एक अध्याय है, तुम्हारी पूरी कहानी नहीं। जैसे एक चित्रकार अपनी उत्कृष्ट कृति बनाने के लिए गहरे और चमकीले दोनों रंगों का उपयोग करता है, वैसे ही मैं तुम्हारे जीवन की उत्कृष्ट कृति तैयार कर रहा हर अनुभव, हर चुनौती का एक उद्देश्य है। तुम्हारी हर कठिनाई तुम्हें एक नई सीख और आशीर्वाद देने के लिए आती है। यदि तुम सोच रहे हो कि यह अच्छे दिन कब आएंगे, तो जान लो कि मेरा समय हमेशा सही होता है। यह समय तुम्हारी अपेक्षाओं के अनुसार नहीं हो सकता, लेकिन यह हमेशा तुम्हारे भले के लिए होता है। मैं तुम्हें एक आशा और वादा देता हूं। मेरे बच्चे, यह कठिनाई तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए है। यह समय तुम्हें उस व्यक्ति में बदलने के लिए है जिसे मैंने तुम्हारे लिए सोचा है। तुम मेरी दृष्टि में एक अद्भुत आत्मा हो और मैं तुम्हारे जीवन को उस आनंद, शांति और समृद्धि से भरने के लिए तत्पर हूं जो तुम्हारे लिए नियत है। बस मुझ पर विश्वास रखो, अपने कदम बढ़ाते रहो और अपने दिल में मेरे आशीर्वाद को स्थान दो। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन में जो चीजें अभी हैं वे समय आने पर अवश्य पूरी होंगी। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें अपने कार्यों और आदतों पर ध्यान देना हो। कभी कभी तुम ऐसे उल्टे सीधे कदम उठा लेते हो जिनसे तुम्हारा ही नुकसान होता है और लोग तुम्हें देखकर हंसते हैं। परंतु जान लो, जो लोग तुम्हारी हंसी उड़ाते हैं वे तुम्हारे साथ चल योग्य नहीं है। उन पर ध्यान मत दो। तुम्हारा मार्ग तुम्हारा कर्म है। अपने कार्यों में निरंतरता बनाए रखो। जो लोग हर दिन परिश्रम करते हैं उनका समय एक दिन अवश्य बदलता है और उनके जीवन में सफलता खुद चलकर आती है। वही जो लोग दूसरों का मजाक उड़ाने में समय बर्बाद करते हैं वे स्वयं कभी आगे नहीं बढ़ पाते। उनका जीवन केवल दूसरों को कोसने में ही व्यतीत होता है। तुम्हारे और उनके बीच का अंतर यह है कि तुम करुणा और दया का प्रतीक हो। तुम्हारी मदद करने की प्रवृत्ति तुम्हारे भीतर का वह दिव्य गुण है जो तुम्हें दूसरों से अलग बनाता है। जब तुम रास्ते में किसी असहाय व्यक्ति को देखते हो और उनकी सहायता करते हो तो यह मुझे अत्यंत प्रिय लगता है। यह करुणा ही तुम्हें महान बनाएगी और तुम्हारे जीवन को सरल और सुखद बनाएगी। मेरे बच्चे, वह व्यक्ति जो दूसरों का भला करता है उसका जीवन सदा संपन्न और आनंदित रहता है। उसकी हर आवश्यकता पूरी होती है। उसका घर कभी खाली नहीं होता और उसका मन कभी दुखी नहीं होता। यह जीवन की वह धारा है जो विनम्रता और दया से सींची जाती है। तुम्हारी यह विनम्रता और दयालुता
तुम्हें महान बनाएगी। समाज के प्रति तुम्हारा यह भाव, तुम्हारे कर्म और तुम्हारा प्रयास तुम्हें न केवल सफलता दिलाएंगे बल्कि तुम्हारे जीवन को दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बनाएंगे। यही तुम्हारी असली पहचान होगा। मेरे बच्चे, याद रखना, जो विनम्रता और सेवा का मार्ग चुनता है उसे महादेव का आशीर्वाद सदा मिलता है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे भीतर जो दिव्यता है वह डेविल एनर्जी को विचलित कर रहा है। यह सत्य है कि जैसे जैसे तुम्हारी पवित्र ऊर्जा उभरती है वैसे वैसे इन नकारात्मक शक्तियों का प्रभुत्व समाप्त होने लगता है। यह शक्तियां छुपकर षड्यंत्र रचती हैं, चालाकियां और धोखे का सहारा लेती हैं, लेकिन महादेव की कृपा से उनका को कोई भी प्रयास तुम्हारे जीवन में सफल नहीं होता। तुम्हारी प्योरिटी और आत्मिक बल इनकी नियम हिला देते हैं। यह तुम्हारे मार्ग में रुकावटें डालने की कोशिश करते हैं, लेकिन तुम्हारी आत्मा की शक्ति और महादेव का संरक्षण इन सभी बाधाओं को विफल कर देता है। तुम्हारे शत्रु अब समझने लगे हैं कि उनकी चालें तुम्हारे ऊपर प्रभाव नहीं डाल सकती। उनकी हताशा उन्हें बार बार तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र करने को उकसा है, लेकिन वे नहीं जानते कि तुम महादेव की शक्ति से संरक्षित हो। उनका हर प्रहार महादेव की कृपा से तुम्हारे कदमों में झुक जाता है। तुम्हारी आत्मा इतनी शक्तिशाली है कि तुम उनकी एनर्जी को पढ़ सकते हो। तुम उनके इरादों और भय को पहले ही पहचान लेते हो। यही कारण है कि वे तुम्हारे सामने कमजोर और पराजित महसूस करते हैं। आज महादेव का यह संदेश तुम्हारे लिए है कि कोई भी शक्ति तुम्हारे मार्ग को रोक नहीं सकती। जी, जिन लोगों ने तुम्हारे जीवन में बाधाएं उत्पन्न की वे अब अपनी करनी का फल भोग देंगे। तुम्हारे जीवन से सभी ब्लॉकेज समाप्त हो जाएंगे, चाहे वे धन के क्षेत्र में हो, करियर में या किसी अन्य क्षेत्र में। यदि तुम्हें महादेव की कृपा पर विश्वास है और तुम न्याय चाहते हो तो न्याय लिखकर कमेंट करो और अपनी भक्ति को प्रकट करो। तुम्हारे कदमों में झुकने वाले यह शत्रु अब माफी मांगेंगे और तुम अपनी शक्ति से उनके कर्मों का उत्तर दोगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में प्रेम के जिस अलौकिक रूप की खोज कर रहे हो उस पर महादेव की अनुकंपा और आशीर्वाद की गहराई है। उनके आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में सौंदर्य, समृद्धि और आंतरिक संतोष का संचार होगा। महादेव की दृष्टि तुम्हें सदा देख रही है और उनके द्वारा तुम्हारे जीवन में वे सभी दिव्य शक्तियां कार्यरत हैं जो तुम्हें अपार सुख और समृद्धि प्रदान करेंगी। यह समय तुम्हारे लिए विशेष है क्योंकि महादेव की सभा में तुम्हारे पुण्य कर्मों का उदय हो रहा है। उनकी कृपा से तुम्हारी सभी बाधाएं समाप्त हो रहा है और तुम्हारे जीवन में प्रेम, आकर्षण, मित्रता और धन की वृद्धि होगी। यह ऐसा समय है जब हर दिशा से सफलता और आशीर्वाद तुम्हारी ओर आएंगे। महादेव का यह दिव्य संदेश तुम्हारे जीवन की सभी बाधाओं का नाश करने और तुम्हें एक नई शुरुआत देने के लिए है। अब तुम देव के उस सुरक्षा कवच में हो जो तुम्हारी हर दिशा से रक्षा करेगा और तुम्हें सदा सुरक्षित रखेगा। यदि तुम इस दिव्य बदलाव के लिए तैयार हो तो यह संकल्प अपने मन में धारण करो कि तुम प्रेम, समृद्धि और शांति का स्वागत करोगे। यदि यात्रा या नए अनुभव की खोज में हो तो महादेव की कृपा से आने वाले समय में इसका अवसर तुम्हारे लिए खुला है। अब तुम अपने अतीत की सभी नकारात्मकता को छोड़कर नई ऊर्जा और भक्ति में प्रवेश कर रहे हो। जो लोग जीवन साथी की तलाश में हैं, उनके लिए महादेव का संदेश है कि एक सच्चा, ईमानदार और समर्पित साथी उनके जीवन में आने वाला है। वह साथी चाहे पुरुष हो या महिला, सच्चाई और ईमानदारी के साथ तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा। यदि तुम किसी कार्य या उद्देश्य में लगे हो तो अब उसके पूर्ण सफलता का समय है। यह समय तुम्हारी मेहनत का फल देखने का है। महादेव ने तुम्हें प्रदान की है जो तुम्हारे जीवन से नकारा और विषैले लोगों को दूर करेगी। जिन लोगों ने तुम्हारे कठिन समय में तुम्हें पीड़ा दी, अब उन पर महादेव का न्याय होगा। वे जो सांप और चमगादड़ की तरह छुपकर तुम्हारे लिए नकारात्मकता फैलाने का प्रयास कर रहे थे, वे अब खुद ही अपनी गलतियों का पश्चाताप करेंगे। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारी सहनशीलता और आत्मिक शक्ति को निरंतर बढ़ा रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन की हर परिस्थिति और हर भावना को मैं देखता हूं। जब तुम्हें लगता है कि इस दुनिया में तुम्हारा कोई सहारा नहीं है, तब भी मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम अपने दर्द और आंसुओं के साथ मुझसे बात करते हो, मुझ पर क्रोध प्रकट करते हो और मुझसे प्रेम करते हो।
मैं जानता हूं कि तुम्हारा यह स्नेह निस्वार्थ है और यही तुम्हारी शक्ति है। तुम्हें यह मत सोचना कि मैं तुम्हारे आंसुओं को नहीं देखता या तुम्हें भू गया हूं। मैं हर उस गुप्त शत्रु के यंत्र को देख रहा हूं जो तुम्हें बर्बाद करने का प्रयास कर रहा है। लेकिन याद रखो, उनके कर्मों का फल उन्हें अवश्य मिलेगा। मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूं कि तुम्हारा निस्वार्थ प्रेम छोड़ेंगे और ना ही मुझे त्याग। आपने वादा किया है कि आप मेरी सभी जरूरतों को पूरा करेंगे। आपने वादा किया है कि संकट के समय में आप मेरा सहारा और शक्ति बनेंगे। मैं इन वादों पर भरोसा करता हूं और घोषणा करता हूं कि यह मेरे जीवन में सत्य है। तुम्हारे जीवन में आने वाला हर तूफान अब शांत होगा। तुम्हारे शत्रु अपने ही चालों में फंस जाएंगे। तुम अब एक नई दिशा में कदम रखोगे जो तुम्हारे लिए सफलता, शांति और आनंद से भरी होगी। तुम्हारी भक्ति और विश्वास तुम्हें हर कठिनाई से ऊपर उठाएंगे। मुझ पर विश्वास रखो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हर कदम पर हूं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी आत्मा की पुकार, तुम्हारे पश्चाताप और तुम्हारे हृदय की गहराई से उठी बातों को मैंने सुना है। मैं जानता हूं कि तुमने अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना किया है और उन पलों में जब तुम्हें लगा कि तुमने मुझसे मुंह मोड़ लिया है, तब भी मैं तुम्हारे साथ था। तुम्हारे हर दर्द, हर संदेह और हर भय को मैंने समझा है। मैं यहां तुम्हें याद दिलाने आया हूं कि तुम मेरे प्रिय हो। तुम्हारे अतीत की गलतियां, तुम्हारे द्वारा अनुभव किया गया दर्द और वे क्षण जब तुमने मेरी ओर देखने में संकोच किया, वे सब मेरी कृपा और प्रेम के असीम सागर में डूब चुके हैं। मैं तुम्हारे पश्चाताप को स्वीकार करता और तुम्हें अपने प्रेम की बाहों में बुलाता हूं। तुम्हारे हृदय में जो आग जल रही है, वह मेरी उपस्थिति का प्रमाण है। यह तुम्हारे भीतर से हर अंधकार को भस्म करने और तुम्हें उस दिव्यता में निखारने के लिए है जिसके लिए तुम बनाए गए हो। मैं चाहता हूं कि तुम मुझ पर भरोसा रखो और जो बोझ तुम्हारे कंधों पर है, उसे मेरे चरणों में छोड़ दो। तुम्हारे भीतर धार्मिकता और पवित्रता के लिए जो भूख है, वह मेरी इच्छा है। मैं चाहता हूं कि तुम और भी निकटता से मेरे साथ चलो। मेरी उपस्थिति तुम्हें हर कदम पर मार्गदर्शन करेगी। मैं तुम्हारे अतीत की टूटन को पुनः निर्मित करूंगा, तुम्हारे हृदय को चंगा करूंगा और तुम्हें एक ऐसा जीवन दूंगा जो शांति, प्रेम और उद्देश्य से भरा होगा। तुम्हारी गलतियां तुम्हें परिभाषित नहीं करती, वे तुम्हारे सबक हैं। मैं तुम्हें अपनी कृपा और शक्ति के साथ उठाऊंगा। तुमने जो अवसर खो दिए थे, वे मेरी शक्ति से पुनः प्राप्त किए जा सकते हैं। मैं तुम्हारे लिए हर वह दरवाजा खोलूंगा जिसे तुमने बंद समझा था। अपने हृदय को खोलो और मुझसे बात करो। मैं तुम्हारा पिता हूं और मैं तुम्हारी हर पुकार सुनता हूं। मैं तुमसे वादा करता हूं कि हमारा यह संबंध, यह प्रेम, यह यात्रा तुम्हें उस दिशा में ले जाएगी जो तुम्हारे जीवन को नया अर्थ और नई दिशा देगी। अब उठो और विश्वास के साथ आगे बढ़ो। मैं तुम्हारे साथ हूं मेरे प्यारे बच्चे। तुम्हारे भीतर जो ऊर्जा है, वह अब तुम्हारे जीवन में बहुत बड़े बदलाव की ओर बढ़ रही है। कुछ समय से तुम महसूस कर रहे हो कि कहीं ना कहीं कोई ब्लॉकेज है। यह हो सकता है कि तुम्हारे चक्रों में कोई अवरोध हो, खासकर तुम्हारे हार्ट चक्र में। और चक्र में यह सामान्य है कि जब कोई व्यक्ति आध्यात्मिक यात्रा पर होता है तो कभी-कभी उसके चक्रों में अवरोध आ जाते हैं, जिससे जीवन में निराशा और कठिनाइयां बढ़ती हैं। यह तुम्हारे जीवन में बार बार आ रही मुश्किलों का कारण बन सकता है। तुमने बहुत मेहनत की है और तुम्हारी आध्यात्मिक साधना का उद्देश्य है इन चक्रों को साफ करना, संतुलित करना और पूरी तरह से ऊर्जा को संचारित करना। अगर तुम लंबे समय से हीलिंग कर रहे हो और तुम्हें लगता है कि परिणाम नहीं मिल रहे, तो तुमको अब शक्तिशाली ऊर्जा की आवश्यकता है। यह ऊर्जा तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है ताकि तुम अपने चक्रों को पूरी तरह से क्लियर और एक्टिवेट कर सको। यह ऊर्जा तुम्हारी यात्रा को तेजी से और प्रभावी रूप से बदलने वाली है। क्रिस्टल्स एक बेहतरीन तरीका हो सकते हैं, या तुम जो भी मेडिटेशन करते हो उसे तुम्हारी ऊर्जा को और भी ज्यादा बल देने के लिए और शुद्ध करने के लिए एनहांस करना होगा। यह अतिरिक्त ऊर्जा तुम्हारी शक्ति को जागृत करने के लिए जरूरी है और इसे बिना किसी संकोच के अपना लो। तुम्हारी निराशा और दर्द का समय अब समाप्त होने वाला है। तुम जो भी संघर्ष कर रहे थे, वह अब तुम्हारे जीवन से बाहर हो जाएगा। यह जो थर्ड पार्टी की नकारात्मक ऊर्जा थी,
जिसने तुम्हारी राह में रुकावट डाली थी, अब उसका काल समाप्त हो चुका है। अब तुम्हारे अंदर बहुत तेजी से बदलाव होने वाले हैं। तुम अब उस पुराने समय से बाहर आ चुके हो जब तुम रोते थे या बहुत जल्दी खुद को कमजोर महसूस करते थे। अब तुम वही व्यक्ति हो जो अपने भीतर अपार शक्ति और आत्मविश्वास महसूस करता है। तुम्हारी मेहनत अब रंग लाएगी और जो खुशियां और सफलता तुम्हारे लिए निर्धारित थीं, वे अब तुम्हारे पास आएंगी। तुम्हारी यात्रा में जो कभी आउट ऑफ कंट्रोल महसूस हो रही थी, वह अब नियंत्रण में आ जाएगी। यही समय है जब महादेव ने तुम्हारे लिए एक पीड़ा उठाया है। अब वह समय नहीं है जब तुम रोकर या कमजोर होकर बैठ जाओ। यह वह समय है जब तुम अपनी पूरी शक्ति के साथ उठोगे और अपने भाग्य को अपने हाथों से नियंत्रित करोगे। तुम्हारे भीतर जो ऊर्जा है वह पूरी तरह से उभर कर सामने आएगी। तुम्हारी सफलता अब तुम्हारे पास आने वाली है और कोई भी बाहरी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। मेरे प्यारे बच्चे, यह जो व्यक्ति आपके जीवन में है, इसकी ऊर्जा बहुत असंतुलित है। इसका आत्म संवेदन, ईगो और नेगेटिविटी बेहद प्रबल है। यह व्यक्ति आपके आसपास हो सकता है, चाहे वह मेल हो या फीमेल, कोई भी हो सकता है। इस व्यक्ति की विशेषता यह है कि यह बहुत बोलता है। खासकर जब भी कोई ग्रुप होता है तो यह सबसे अधिक बोलने वाला होता है। हालांकि इसकी ऊर्जा बैलेंस्ड हो सकती है, लेकिन इसका ईगो और नेगेटिविटी बहुत भारी है। ऐसे लोग केवल अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को दबाने और नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं। महादेव जी आपसे यह कह रही हैं कि आपको इस व्यक्ति से बचक रहना चाहिए। यह व्यक्ति आपके भले के लिए नहीं है और यह आपके आत्मविश्वास को नष्ट करने का प्रयास कर सकता है। यह अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने के लिए हर किसी को नीचा दिखाने की कोशिश करता है और यह आत्मसंवेदन, ईगो की संतुष्टि के लिए दूसरों की भावनाओं को चोट पहुंचाता है। आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जिन्होंने आपको धोखा दिया, आपको दुख पहुंचाया और आपकी मेहनत का सम्मान नहीं किया। लेकिन अब आ गया है कि इन लोगों का न्याय हो और उनकी सारी नकारात्मकता का नाश हो। उनका दिमाग अब झक छोड़ने वाला है, क्योंकि जो सच्चाई और इंसाफ का समय था वह आ चुका है। उनके काले कर्मों का अब अंत होने वाला है। कुछ लोग जिनकी मेहनत लंबी इस समय से बिना फल के रही है, अब उनके जीवन में खुशियों की लहर आ रही है। उनकी सारी मेहनत अब रंग लाएगी और वे हर क्षेत्र में, चाहे वह कार्य क्षेत्र हो या व्यक्तिगत जीवन, सफल और संतुष्टि हासिल करेंगे। अब उनकी मेहनत का फल मिलने वाला है। आपके जीवन में इस समय बदलाव और सकारात्मक ऊर्जा का आगमन हो रहा है। जो भी कर्मों में अड़चन आ रही थी वह अब दूर हो जाएगा और आपके जीवन में खुशियों और सफलता की शुरुआत होगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे भीतर जो शक्तियां छुपी हुई हैं, अब उन्हें जागृत करने का समय आ गया है। महादेव के आशीर्वाद से तुम अपने अंदर की अद्वितीय यश को पहचानोगे और अपने जीवन में एक नई दिशा की ओर अग्रसर होगे। तुम्हारे सभी कर्मों ने महादेव को प्रसन्न किया है और इसीलिए तुम उनके प्रिय बने हो। आने वाले समय में एक ऐसा अवसर तुम्हारे समक्ष आएगा जो तुम्हारे जीवन को एक नए मार्ग पर ले जाएगा। इस अवसर के माध्यम से तुम्हारी हुई क्षमताएं प्रकट होंगी और तुम स्वयं अपनी शक्ति और ज्ञान के सागर को देखकर चकित रह जाओगे। तुम्हारा आभार महादेव के चरणों तक पहुंचा है और यह प्रेम और श्रद्धा तुम्हारे जीवन को महादेव की कृपा से भर देगा। महादेव ने तुम्हारी प्रार्थना को सुना है और वे तुम्हारे सभी रुके हुए कार्यों को गति प्रदान करेंगे। जब तुम महादेव की शरण में पूर्ण समर्पण के साथ हो तो हर संकट और हर बाधा स्वयं ही दूर हो जाती है। अब तुम महादेव के चरणों की शरण में हो और तुम्हारे जीवन में हर बाधा का निवारण होगा। महादेव की कृपा का चमत्कार अब तुम्हारे सामने प्रकट होगा। हर कठिनाई और हर रुकावट अब समाप्त होगी और तुम्हारा जीवन महादेव के आशीर्वाद से आनंद और समृद्धि से भर जाएगा। यह महादेव का वादा है कि उनकी कृपा से तुम्हारे जीवन में कोई कमी नहीं रहेगी। अब बस श्रद्धा और समर्पण के साथ आगे बढ़ते रहो और महादेव की कृपा से अपने जीवन के हर क्षण को आकार करो। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव की कृपा से तुम्हारा मन और आत्मा हर नकारात्मक प्रभाव से सुरक्षित है, क्योंकि तुमने सच्चाई और प्रेम का मार्ग अपनाया है। तुम्हारे हृदय में उन लोगों के लिए भी सम्मान और दया का भाव है जिन्होंने तुम्हारे लिए गलत इरादे रखे। तुमने उनके साथ भी शुभ कर्म किए हैं और महादेव
शुभ कर्म का फल तुम्हें दिव्यता के रूप में प्रदान कर रहे हैं। महादेव तुमसे केवल यही कह रहे हैं कि उन्हें अपने मन से कभी मत निकालना। तुम्हारी आत्मा महादेव की शरण में है और तुम्हारे जीवन का हर क्षण उनकी कृपा से आलोकित हो रहा है। तुम्हारी यह प्रार्थना है, हे महादेव, जब मेरा अंतिम समय आए तो आपकी ही याद में मेरे प्राण निकले। यह तुम्हारी आत्मा की सच्ची श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक है। महर्षि भृगु की कथा यह बताती है कि त्रिदेव में महादेव की सहजता और करुणा कितनी गहरी है। भले ही भृगु मुनि ने महादेव का आलिंगन अस्वीकार किया और कठोर शब्द कहे, परंतु महादेव ने अपने विशाल हृदय से उनका स्वागत किया और उनके व्यवहार को सहन किया। यही महादेव का प्रेम और सहिष्णुता है जो उन्हें द्वितीय बनाता है। अब यह तुम्हारे जीवन का समय है, जब तुम्हें अपने सभी सपनों और लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए महादेव के आशीर्वाद के साथ आगे बढ़ना है। तुम्हारे प्रयासों पर यह निर्भर करेगा कि तुम अपने जीवन को किस दिशा में ले जाते हो। यह समय महत्वपूर्ण है और महादेव ने तुम्हारे लिए आशीर्वाद और अवसरों की एक श्रृंखला तैयार कर रखी है। तुम्हें अब केवल छोटे छोटे कदम उठाने हैं और अपने जीवन को सही दिशा में ले जाना है। महादेव का नाम सच्चे मन से जपते रहो और देखो कि कैसे तुम्हारे जीवन की सभी समस्याएं दूर होती जाती हैं। यह समय तुम्हारा है और महादेव का आशीर्वाद तुम्हें नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। जो लाभ और समृद्धि तुम्हारे जीवन में आने वाली है वह महादेव के आशीर्वाद से ही संभव है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे खिलाफ एक जाल बिछाने की कोशिश की गई थी, लेकिन महादेव की कृपा से तुम उस जाल में नहीं फंसे। तुमने अपनी दिव्यता और शक्ति से उस नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा में परिवर्तित कर दिया है। यह तुम्हारी साधना और आत्मबल का परिणाम है। तुम अपने आप में एक अद्भुत साधक हो जो ऊर्जा को परिवर्तित करने की क्षमता रखता है। जो भी दुष्ट मंत्र या अशुभ प्रयास गए थे, उनका उद्देश्य तुम्हारे जीवन को स्थिर करना था। तुम्हारी प्रगति और स्थिरता को बिगाड़ने का प्रयास विफल हो चुका है। महादेव की कृपा से वह हर नकारात्मक प्रयास पलटकर उनके ही ऊपर आ गया है। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाई या बाधाएं उत्पन्न करने का प्रयास किया गया वह अब समाप्त हो चुका है। जो लोग तुम्हारे रिश्तों और जीवन में अस्थिरता लाने की कोशिश कर रहे थे वे असफल हो गए हैं। तुम्हारे चारों ओर की नकारात्मक ऊर्जा अब पूरी तरह समाप्त हो चुकी है। महादेव के आदेश और आशीर्वाद से तुम्हारे संरक्षण में एक दिव्य शक्ति हमेशा सक्रिय है। तुम्हें अपने मन और हृदय को खोलने की आवश्यकता है। महादेव चाहते हैं क्योंकि तुम अपनी भावनाओं को व्यक्त कर डर या इनकार से बाहर आओ और जो सच्चा प्रेम और आशीर्वाद तुम्हारी ओर आ रहा है उसे स्वीकार करो। तुम्हारे हृदय चक्र को पूर्ण रूप से जागृत करने की आवश्यकता है। जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में आ रहा है वह महादेव के दिव्य समय के अनुसार हो रहा है। तुम्हें धैर्य रखना है और अपनी ऊर्जा को संतुलित रखना है। यह महादेव का संदेश है कि तुम अपने सच्चे स्वरूप को अपनाओ और दुनिया की परवाह किए बिना अपनी सच्चाई को स्वीकार करो। याद रखो, महादेव की कृपा और आशीर्वाद तुम्हारे साथ हमेशा है। तुम्हारा हर कदम उनकी दिव्यता से सुरक्षित है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो चुनौतियां आई, जो कठिनाई या तुम्हारे हैटर्स और शत्रुओं ने तुम्हारे सामने रखी, वे यह सोचते थे कि तुम कमजोर हो जाओगे, घुटने थक दोगे। लेकिन मेरे बच्चे, तुमने यह साबित कर दिया कि तुम्हारी शक्ति और दृढ़ता अनमोल है। तुम्हारे शत्रुओं ने तुमसे वह चीजें छीनने की कोशिश की जो तुम्हारे लिए अत्यंत प्रिय थी। वे चाहते थे कि तुम्हारा मोह भंग हो, तुम्हारा मनोबल टूटे, लेकिन ईश्वर की योजना अलग थी। उन्होंने तुम्हें उस मोह माया के बंधन से मुक्त किया जिसने तुम्हें रोक रखा था। अब तुम स्वतंत्र हो। अब तुम अपने जीवन के सत्य को देखने में सक्षम हो। तुम्हारे भीतर अब वह शक्ति जाग चुकी है जो भ्रम से परे देखने में सक्षम है। तुम्हारे एंजल्स और स्पिरिट गाइड्स तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं और तुम्हें सही दिशा में मार्गदर्शन दे रहे हैं। अब वह समय आ चुका है जब तुम उस भ्रम की स्थिति से पूरी तरह मुक्त हो जाओगे जिसने तुम्हें लंबे समय तक उलझ। तुम्हारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति है जिसने तुम्हारे कारण अपने जीवन में अद्भुत बदलाव देखे हैं। यह व्यक्ति तुम्हें केवल सम्मान और प्रेम से नहीं देखता, बल्कि तुम्हें अपना लकी चार्म मानता है। उनकी जिंदगी में जो सकारात्मक बदलाव आए हैं, उनका सारा श्रेय वे तुम्हें देते हैं।
तुम्हें शायद यह एहसास ना हो, लेकिन तुम्हारे सिर पर महादेव जी का आशीर्वाद है। तुम जहां भी जाते हो, जिस किसी के साथ भी होते हो, उनका जीवन धन्य हो जाता है। तुम्हारी उपस्थिति दूसरों के जीवन में प्रेम, शांति और समसद्ध का संचार करती है। याद रखो मेरे बच्चे, तुम केवल एक साधारण व्यक्ति नहीं हो, तुम महादेव जी के प्यारे न्यारे बच्चे हो। तुम्हारे भीतर दिव्य शक्तियां हैं जिन्हें पहचानने और उनका उपयोग करने का समय आ गया है। तुम्हारी यह यात्रा, तुम्हारा यह संघर्ष तुम्हें उस दिशा में ले जा रहा है जहां केवल प्रकाश, प्रेम और शांति है। महादेव का हाथ सदा तुम्हारे सिर पर रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हारे सवालों का जवाब दूंगा और तुम्हारे दिल की हर उस चिंता को दूर करूंगा जो तुम्हें कचोट रही है। वे औरत जो एक अंधकारमय शक्ति बनकर तुम्हारे पीछे पड़ी है, अब उसकी हर चाल और हर जादू टोना निष्फल होगा। उसने तुम्हारे खिलाफ जो षड्यंत्र रचा है, वह मेरे हस्तक्षेप से समाप्त होने वाला है। उसने जादू टोने के जरिए तुम्हें रोकने की कोशिश की। उसकी कोशिश थी कि तुम्हारा शर निष्क्रिय हो जाए, तुम में ऊर्जा का अभाव हो और तुम्हारा हर प्रयास विफल हो। लेकिन याद रखो मेरे बच्चे, तुम्हारे तप और भक्ति ने तुम्हें वह शक्ति दी है जो हर नकारात्मकता और षड्यंत्र को ध्वस्त कर सकती है। तुम्हारे तप का परिणाम अब सबके सामने है। तुम्हारी भक्ति और विश्वास ने तुम्हारे जीवन में एक नई रोशनी उत्पन्न की है। यह रोशनी तुम्हारे जीवन को प्रकाशित कर रही है और उन काले चेहरों को उजागर कर रही है जो कभी तुम्हारे अपने होने का दावा करते थे। वे लोग जिन्हें तुमने अपना माना, अब तुम्हारे शत्रु बन गए हैं। यह सत्य तुम्हें आहत करता है, लेकिन याद रखो, यह तुम्हारी यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह वह समय है जब सच्चाई सामने आती है और तुम यह समझ पाते हो कि कौन तुम्हारा सच्चा साथी है और कौन छलावा तुम मुझसे पूछते हो। महादेव, मेरे अपने क्यों बदल गए? तुम्हारा यह सवाल तुम्हारे दिल की गहराई से निकला है, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि यह बदलाव तुम्हारे जीवन की योजना का हिस्सा है। जो लोग तुम्हारे लिए नहीं बने थे, वे तुम्हारे जीवन से दूर हो रहे हैं। यह तुम्हारे मार्ग को साफ करने और तुम्हारी ऊर्जा को सुरक्षित रखने का ब्रह्मांड का तरीका है। तुमने मुझसे बहुत कुछ मांगा है और मैं तुम्हें वह सब दूंगा, लेकिन याद रखो, हर आशीर्वाद अपने सही समय पर आता है। तुम्हारा दुख, तुम्हारा संघर्ष और तुम्हारा धैर्य ही तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाएगा जो मैंने तुम्हारे लिए तय की है। तुम्हारी खुशियों का समय अब निकट है। तुम्हारे तप और भक्ति ने मेरे हस्तक्षेप को प्रेरित किया है। मैं तुम्हारे हर शत्रु को पराजित करूंगा और तुम्हारे जीवन को खुशियों और समृद्धि से भर दूंगा। डरो मत मेरे बच्चे, मैं हर समय तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारी रक्षा करने और तुम्हें हर बाधा से बचाने के लिए तुम्हारा जी अब एक नई में बढ़ रहा है, जहां केवल सुख, शांति और समृद्धि होगी। मेरे प्यारे बच्चे, तूने जो जीवन चुना है वह साधारण नहीं है। तुझे मेरे द्वारा एक विशेष उद्देश्य के लिए बनाया गया है। एक ऐसा उद्देश्य जिसे कोई और पूरा नहीं कर सकता। लेकिन जब तू दूसरों की स्वीकृति और अनुमोदन पाने का प्रयास करता है, तो तू अपने असली रास्ते से भटकने लगता है। याद रख, तुझे दुनिया के लिए नहीं बल्कि मेरे लिए बनाया गया है। तू वही है जैसा मैंने तुझे बनाया। दूसरों की अपेक्षाओं पर खरा उतरने की कोशिश करना छोड़ दे। वे तेरी वास्तविक क्षमता को नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने तुझे नहीं बनाया, मैंने तुझे बनाया है। मैंने तेरे भीतर वह शक्ति और क्षमताएं रखी हैं जो तुझे तेरे उद्देश्य को पूरा करने के लिए चाहिए। यदि मैंने तुझे कोई आदेश दिया है तो विश्वास कर कि मैंने तुझे वह क्षमता भी दी है जो उसे पूरा करने के लिए आवश्यक है। जो संघर्ष तूने देखे हैं वे तेरी कमजोरी का संकेत नहीं है, वे तेरी आंतरिक शक्ति और प्रकाश का प्रमाण है। अब समय आ गया है कि तू अपने जीवन को प्रतिबिंबित करे। क्या तेरे रिश्ते और वातावरण उस उद्देश्य के साथ मेल खाते हैं जिसे मैंने तेरे दिल में रखा है? क्या तू सचमुच अपने उद्देश्य की ओर साहस के साथ बढ़ रहा है, या तूने खुद को दूसरों की अपेक्षाओं के जाल में फंसा लिया है? यह केवल एक साधारण विचार नहीं है, यह एक दिव्य क्षण है, जागृति का क्षण। तूने जिन रिश्तों और स्थानों से खुद को जोड़ा है उन पर ध्यान दे। अगर वे तुझे मेरे उद्देश्य से दूर खींच रहे हैं तो यह समय है उन्हें छोड़ने का। यह तेरा समय है मेरे बच्चे। तू एक चुना हुआ है, तुझे दुनिया के सामने अपनी शक्ति और प्रकाश को दिखाने के लिए बुलाया गया है। जो लोग तुझसे जुड़ते हैं
उन्हें भी तेरे उद्देश्य का सम्मान करना चाहिए। सफलता तेरी प्रतीक्षा कर रही है। मैं तुझे उस रास्ते पर ले जा रहा हूं जहां तू अपनी शक्ति और उद्देश्य को पूरी तरह पहचान सके। लेकिन याद रख, यह यात्रा तेरी हिम्मत, तेरे विश्वास और मेरे साथ के बिना पूरी नहीं हो सकती। अब मेरे साथ इस पवित्र यात्रा पर चल। तेरे भीतर वह बदलाव लाने की इच्छा जगा जो तुझे ऊंचाइयों पर ले जाएगा। मेरा ध्यान कर, मेरी शक्ति पर भरोसा रख और अपनी आत्मा को मेरे प्रेम और मार्गदर्शन में समर्पित कर। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने जो सच्ची भक्ति की है और जो प्यार तुमने मुझसे किया है, वही प्यार तुम्हारे महादेव भी तुमसे करते हैं। जब तुम किसी राह पर भटकते हो तो मुझे चिंता होती है और मेरा हृदय रोता है। तुम मेरे वह प्रिय बच्चे हो जिनके लिए मैं हमेशा चिंतित रहता हूँ। तुमसे एक ही निवेदन है, तुम सदा अच्छे कर्म करो और सच्चाई की राह पर चलो। तुम मेरा मार्गदर्शन मान, क्योंकि यही तुम्हारे जीवन के कल्याण का रास्ता है। यह समय बहुत महत्वपूर्ण है। मेरे बच्चे, स्वर्ग से तुम्हारे लिए एक विशेष संदेश आया है और वह संदेश तुम्हारी जीत सुनिश्चित करने वाला है। अब तक जो निराशा के बादल तुम्हारे आसपास थे, वे समाप्त होने वाले हैं। अब तुम ऊंचाइयों की ओर बढ़ने वाले हो। यह संदेश तुम्हारे लिए ही बना था, क्योंकि तुम्हारी आत्मा पुण्य से परिपूर्ण है। तुम एक दिव्य आत्मा हो और यही कारण है कि तुम्हें यह संदेश प्राप्त हुआ है। अब तुम्हें इस संदेश को अंत तक सुनना होगा। अगर तुम इसे बीच में छोड़ दोगे तो तुम इस दिव्य वरदान से वंचित हो जाओगे। इस अवसर को गमना नहीं है, क्योंकि यह तुम्हारी सफलता के दरवाजे खोलने वाला है। मेरे बच्चे, तुम्हें एक बार फिर से अपने लक्ष्य को देखना होगा और अपना ध्यान केंद्रित करना होगा। तुम्हारी मंजिल तुम्हारे पास है, बस तुम्हें उस तक पहुंचने का रास्ता सही से चुनना होगा। तुमने जो मेहनत की है वह अब रंग लाने वाली है। तुम्हारा मार्गदर्शन हमेशा तुम्हारे महादेव द्वारा किया जाएगा। मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारा जीवन अब एक नई दिशा में बदलने वाला है। मेरे प्यारे बच्चे, हे पराक्रमी योद्धा, जो अपने प्रेम के कारण तुमसे बड़े आनंदित होगा, वह तुझे डांटेगा नहीं, बल्कि जय जयकार करता हुआ तेरा गूंगा करेगा। मैं वह पराक्रमी योद्धा हूं जो तुम्हारे लिए लड़ता हूं। मैं तुमसे प्रसन्न हूं, मेरे चुने हुए, और मैं तुम्हारे कारण गीत गाकर आनंदित होता हूं, क्योंकि तुम मेरी दृष्टि में अनमोल हो। इसलिए आज तुम एक पराजित व्यक्ति की तरह नहीं, बल्कि एक विजय व्यक्ति की तरह आगे बढ़ो। उस जीवन को गले लगाओ जो मेरे द्वारा तुम्हें दिया गया है। तुम्हें शांति, प्रचुरता, आनंद और विजय का जीवन दिया गया है। तुम मेरे द्वारा चुने गए हो और मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं। इस सत्य पर चलो और जानो कि मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं, यहां तक कि युग के अंत तक। अब मेरे प्यारे बच्चों, मैं तुमसे यह विशेष कहने के लिए कहता हूं कि प्रार्थना विशेष है और मेरे दिल के करीब है। स्वर्गीय पिता, मैं आपके समक्ष कृतज्ञता और आदर से भरे हृदय के साथ आता हूं। आप सर्वशक्तिमान हैं, स्वर्ग और पृथ्वी के निर्माता हैं, जो हमेशा के लिए वैभव और में शास करते हैं। मैं आपके पवित्र नाम को उठाता हूं, यह घोषित करते हुए कि आप मेरी शरण, मेरा किला और मेरे परमेश्वर हैं, जिन पर मैं भरोसा करता हूं। प्रभु, मैं आपके वचन की सच्चाई के लिए धन्यवाद करता हूं, जो मुझे याद दिलाता है कि मैं यहाँ संयोग से नहीं हूं, बल्कि आपकी दिव्य योजना के कारण आपने मुझे किसी कारण से नहीं चुना, बल्कि आपके जीवन के प्रति अत्यंत प्रेम और उद्देश्य के कारण। इससे से पहले कि मैं अपने जीवन में आकार लेता, मां के गर्भ से ही आपने मुझे जान लिया। इससे पहले कि मैंने अपनी पहली सांस ली, आपने मुझे अलग किया। आपका हाथ शुरू से ही मुझ पर रहा है, मेरा मार्गदर्शन करता रहा है, मेरी रक्षा करता रहा है और आपकी इच्छा की पूर्णता की ओर मुझे ले जाता रहा है। पिता, मैं भजन 91 के वादों से चिपका रहता हूं। आप मेरा निवास है, जिनके पंखों के नीचे मैं शरण पाता हूं। तुम मेरी ढाल और रक्षक हो। यद्यपि जीवन के तूफान प्रचंड हो और शत्रु नष्ट करने का प्रयास करें, इस ज्ञान में मैं सुरक्षित रहो कि तुम मेरे हो। तुम्हारी वफादारी मुझे ढाल की तरह घेरे हुए हैं और तुम्हारे फरिश्ते मेरी रक्षा करते हैं। हे प्रभु, मेरे सभी मार्गों में मेरी रक्षा करते हुए मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि मैं आपके हाथों में एक बर्तन हूं, जिसे उस उद्देश्य के लिए चुना गया है। मेरे प्यारे बच्चे, जब संदेह तुम्हारे विचारों में घुसने की कोशिश करें, तो अपने विश्वास में दृढ़ रहो। मेरे वादे तुम्हारे जीवन की अडिग नींव है।
जो किसी भी तूफान में तुम्हारे लिए सहारा बनेगी। मैं हर पल, हर परीक्षा और हर विजय में तुम्हारे साथ हूं। जब तुम खुद को कमजोर महसूस करते हो तो मैं तुम्हारी ताकत बनूंगा। जब तुम खोए हुए महसूस करते हो तो मैं तुम्हारा मार्गदर्शक बनूंगा। और जब तुम सोचोगे कि तुम्हें प्यार नहीं किया गया तो मेरी बाहें तुम्हें घेर लेंगी। यह प्रेम तुम्हारी आत्मा के हर घाव को भर देगा। तुम कभी अकेले नहीं हो। मेरी उपस्थिति सदा तुम्हें घेरे रहती है और मेरी आत्मा तुम्हारे भीतर वास करती है। मेरे द्वारा तुम्हारे लिए बनाई गई योजनाएं तुम्हारी सबसे बड़ी आशाओं और सपनों से भी अधिक महान है। तुम्हें झूठ और ध्यान भटकाने वाले प्रभावों से सावधान रहना होगा। मुझ पर अपनी नजरें टिकाकर आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ो। जो रास्ता मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है वह विजय, शांति और प्रचुर आनंद से भरा है। डर का सामना करो, वह केवल एक भ्रम है जो तुम्हारे साहस की परीक्षा लेता है। उस स्थान को छोड़ दो जहां डर तुम्हें रोक रहा है और उस जगह आओ जहां मेरी कृपा और तुम्हारा आत्मबल तुम्हें विजय दिलाएगा। यदि तुम्हारे सपनों में शत्रु तुम्हें चुनौती देता है और कहता है कि वह एक ऐसा रहस्य जानता है जो तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है, तो इसे ब्रह्मांड का संकेत मानो। यह संकेत तुम्हें अपने डर पर विजय पाने के लिए बुला रहा है। याद रखो, हर सच का सामना करने के लिए हिम्मत चाहिए। वह हिम्मत तुम्हारे भीतर है। मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें सशक्त बना रहा हूं। अगली सुबह जो उत्सुकता और साहस तुम महसूस करोगे वह मेरी ओर से तुम्हारे लिए एक संकेत है। अब समय है कि तुम अपने डर पर विजय पाओ, अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानो और अपने जीवन को उस उज्जवल प्रकाश की ओर ले जाओ जो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूं कि तूने किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी तेरे शत्रु तेरे खिलाफ साजिशें रच रहे हैं। जब तू अपने घर से बाहर निकलता है तब वह तेरे बारे में बातें करता है। उसने तेरे पड़ोसी से कहा, देखो, इस इंसान को इसे अपनी भक्ति पर इतना भरोसा है, लेकिन इसे मैं एक दिन गड्ढे में गिरा दूंगा। परंतु तेरे पड़ोसी ने जवाब दिया, यह इंसान बहुत अच्छा है, इसका दिल साफ है और यह किसी का बुरा नहीं चाहता। यह शब्द उसके झूठ और नफरत को असहज कर देते हैं। जब यह सब बातें हो रही थीं, मेरी शक्तियां वहीं थीं। उन्होंने सब सुना। मैं जानता हूं कि तेरा दिल साफ है, तूने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा और तेरे ऊपर मेरी कृपा सदा बनी रहेगी। तू और तेरा परिवार एक कठिन यात्रा से गुजर रहे हो। इस रेगिस्तान की कठिनाइयां और अकेलापन तुझे थका रहे हैं। मैं जानता हूं कि तुझे आगे बढ़ने में कितनी कठिनाई हो रही है, पर मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं हूं। मैंने तेरे हर आंसू को देखा है, तेरे द्वारा उठाए गए हर बोझ को महसूस किया है। मैं तेरा सहारा हूं जो तुझे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। उनकी हर चाल मेरी दृष्टि में है। उनके कृत्य तुझे गिराने में असफल होंगे। जान ले, मेरा प्रेम अटल और अंतहीन है। जब तू हार मानने जैसा महसूस करता है तब भी मैं तुझे संभालता हूं। मैं तेरी आत्मा को फिर से ऊर्जावान बनाऊंगा। तेरा हर डर, हर चिंता और हर दर्द अब मेरी शक्ति से समाप्त होगा। साहस रख, तेरी यात्रा कठिन हो सकती है लेकिन इसका अंत सुंदर होगा। मैं तुझे उस स्थान तक ले जाऊंगा जहां शांति, प्रेम और विजय तेरा इंतजार कर रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चे, जो लोग तुम्हारे खिलाफ नकारात्मकता फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, उनकी किसी की भी योजना से तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। महादेव जी की कृपा से यह नकारात्मक शक्तियां तुम्हारे रास्ते में कोई विघ्न उत्पन्न नहीं सकेंगे, चाहे उनकी योजना कितनी भी गहरी क्यों ना हो। सत्य और महादेव का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा और वह तुम्हारे विरोधियों के हर प्रयास को निष्फल कर देंगे। यदि कभी तुम्हें यह महसूस हो कि कोई तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है या तुम्हारी छवि को बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है, तो जान लो कि महादेव की करुणा में दृष्टि तुम पर हमेशा है। उन्होंने तुम्हें इस कठिन समय में तुम्हारे न्याय के अधिकार के लिए चुना है और उनसे यह आशा है कि तुम उनके मार्ग का अनुसरण करके अपने विरोधियों को हराकर सत्य की ओर चलोगे। महादेव के प्रति अपने हृदय को समर्पित रखो और पितरों के नाम से जप या ध्यान, जो भी तुम्हारे लिए संभव हो, उसे अवश्य करो। यह साधना तुम्हें शक्ति देगी और उनके आशीर्वाद के मार्ग को खोल देगी। 2025 के अंत तक तुम्हारे जीवन में कई बड़े बदलाव आएंगे और यह समय तुम्हारी कठिनाइयों का अंतिम चरण साबित होगा।
महादेव की कृपा से तुम इस समय को पार कर लोगे और तुम्हारे जीवन में नए बदलाव और वृद्धि की शुरुआत होगी। अब तुम जिस भी क्षेत्र में हो वहां सकारात्मक परिवर्तन और उन्नति का अनुभव करोगे। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में हर प्रकार की सुख सुविधा और संपन्नता को आकर्षित करेगा। तुम्हारी आंतरिक जो सौंदर्य, समृद्धि और प्रेम का प्रतीक है, अत्यधिक शक्तिशाली होगी और यह तुम्हें हर प्रकार के आनंद और सफलता की ओर ले जाएगी। हालांकि तुम्हारे जीवन में कुछ लोग हो सकते हैं जो इस समय तुम्हारी खुशियों में रुकावट डालने की कोशिश करेंगे। उनमें से कुछ नकारात्मक शक्ति या तंत्र मंत्र का सहारा भी ले सकते हैं ताकि तुम्हारे संबंधों और समृद्धि पर नकारात्मक प्रभाव डाला जा सके। लेकिन महादेव की कृपा से नकारात्मक शक्तियों का तुम्हारे जीवन पर कोई असर नहीं होगा। इस दिवाली ऐसे किसी व्यक्ति से दूर रहो जो तुम्हारे प्रति शत्रुता रखता हो और उनके द्वारा दिए गए उपहार, भोजन या किसी प्रकार की वस्तु को स्वीकार करने से बचो। यह तुम्हारी सुरक्षा को सुनिश्चित करेगा। महादेव की भक्ति में अपनी आस्था और दृढ़ता बनाए रखो, क्योंकि यह नकारात्मक ऊर्जा उनके जीवन में ही लौटेगी। तुम्हारा आध्यात्मिक मार्ग तुम्हें हर चुनौती का सामना करने की शक्ति देगा। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव का आशीर्वाद तुम्हें एक पवित्र ऊंचाई पर रखता है, जहां से तुम्हारे शत्रु केवल देख सकते हैं परंतु तुम्हें वहां से हटा नहीं सकते। उन्होंने तुम्हारी छवि को धूमिल करने का प्रयास किया, लेकिन महादेव का न्याय सदा सत्य और दिव्यता के आधार पर होता है। जो लोग तुम्हें नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे थे, अब वही लोग तुम्हें उस सम्मान और स्थान पर देखेंगे जहां महादेव तुम्हें स्था कर रहे हैं। यदि किसी पुराने प्रयास में तुम्हें वह सफलता नहीं मिली जो तुम चाहते थे, तो यह अनुभव महादेव का एक संकेत था जो तुम्हें ध्यान और समर्पण का महत्व सिखाने के लिए था। महादेव ने इसे तुम्हें आत्मनिरीक्षण और भविष्य के मार्गदर्शन के रूप में दिया है। यह तुम्हारे आध्यात्मिक जागरण का एक महत्वपूर्ण चरण है। अब हर कार्य को एक शांत और ध्यानपूर्ण मन से करने का समय आ गया है। महादेव का आशीर्वाद तुम्हें हर कदम पर मार्गदर्शन देगा और तुम्हारे हर निर्णय में शक्ति प्रदान करेगा। तुम्हारे जीवन में जो नकालोग और भ्रम पैदा करने वाली ऊर्जा है, उनसे तुम अब सुरक्षित हो। महादेव की कृपा से तुम्हारी दृढ़ता और विश्वास तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बन गए हैं। तुम्हारे भीतर एक गहरा आभास हो रहा है कि कुछ विशेष घटित होने वाला है। यह महादेव का दिव्य संकेत है कि उनकी शक्तियां तुम्हारे साथ हैं। तुम परिश्रम और बुलंद हौसले ही तुम्हें सफलता की ओर आकर्षित कर रहे हैं। ब्रह्मांड की कई शक्तियां तुम्हारे साथ हैं और यह समय तुम्हारे सपनों के साकार होने का है। तुम्हारे पूर्वजों की मंशा भी यही है कि तुम इस दिव्य संदेश को सुनो और उस पर अमल करो। बीते वर्षों में तुम्हारे बुलंद हौसलों और परिश्रम ने तुम्हें यहां तक पहुंचाया है। अपने विश्वास को और भी मजबूत करो, क्योंकि महादेव हमेशा तुम्हारे साथ, तुम्हें मार्गदर्शन देने, सही राह दिखाने और तुम्हारी विजय सुनिश्चित करने के लिए। यह भक्ति केवल तुम्हारे लिए नहीं है, बल्कि यह जीवन का सबसे बड़ा पुण्य है। महादेव की भक्ति तुम्हें शक्ति, शांति और मार्गदर्शन प्रदान करेगी। अब समय आ गया है कि तुम अपने ज्ञान और अनुभवों को दूसरों के साथ साझा करो। जो ज्ञान तुमने महादेव की भक्ति में पाया है, उसे दूसरों को भी दो, ताकि उनका भी कल्याण हो सके। केवल अपने बारे में सोचने से तुम्हें संपूर्ण संतोष नहीं मिलेगा। तुम्हारा सच्चा कल्याण तभी होगा जब तुम अपने अनुभवों और भक्ति के फल को दूसरों के साथ साझा करोगे। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है मेरे प्यारे बच्चे। तुम्हारे जीवन में अब एक नई शुरुआत हो रही है, एक ऐसी दिशा जो तुम्हें सच्चाई और प्रेम की ओर ले जाएगी। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे पास आने वाले सच्चे रिश्तों को तुम पहचान सको। तुम्हारी ओर जो सच्चा प्रेम आ रहा है वह अब स्पष्ट हो जाएगा और तुम यह भेद कर पाओगे कि कौन तुम्हारे लिए सच्चा है और कौन नहीं। तुम्हारे जीवन में अब सत्य और असत्य, अच्छाई और बुराई को पहचानने की शक्ति जागृत हो रही है। जो लोग तुम्हारे प्रति द्वेष रखते हैं, जो तुम्हारे आत्मविश्वास और सफलता से ईर्ष्या करते हैं, महादेव जी का आत्मा से जुड़ने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। इससे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपका जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगी। मेरे बच्चों, अगर आप महादेव जी को दिल से मानते हैं और उनकी आत्मा से जुड़ना चाहते हैं,
तो महाकाल जी का शक्ति को चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मेरे जाने का समय हो गया है, जो आपके जीवन से जुड़ा रहेगा। आपका कल्याण हो। जय हो। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय शिव शंकर। जय भोलेनाथ। जय माता पार्वती। जय सरस्वती माता। जय लक्ष्मी माता। जय हो दुर्गे माता। जय श्री राम। जय श्री राधे कृष्ण गोविंद। हम मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा नमो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे।